आज 10th क्लास का 12th लेसन धरती के सवाल और अंतरिक्ष के जवाब, इसकी भाषा की बात को देखेंगे। तो भाषा की बात में क्या दिया है? कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। प्रतिभा, परिश्रम, छात्र, शिक्षा, इन सबके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो प्रतिभा का क्या होगा? इसका हम लिख सकते हैं बुद्धि। पर्यायवाची అంటే सेम मीनिंग्स वर्ड्स रायाली, बुद्धि, और दूसरा लिख सकते हैं प्रभा। दूसरा है परिश्रम, तो इस परिश्रम का होगा मेहनत। मेहनत, श्रम लिख सकते हैं। तीसरा है छात्र, इस छात्र का शिष्य, क्या लिख सकते हैं? इसका शिष्य, विद्यार्थी, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, इस शिक्षक आप विद्या लिख सकते हो, विद्या, और दूसरा होगा पढ़ाई, ये भी लिख सकते हो। संभव, ज्ञान, बढ़िया, साकार, इनके विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द అంటే ఏం రాయాలి? ఆపోజిట్ రాయాలి। तो संभव का अपोजिट होगा असंभव, असंभव लिख सकते हैं। दूसरा है ज्ञान, इस ज्ञान का हम अपोजिट लिखेंगे, ज्ञान का अज्ञान, नहीं तो मूर्ख भी लिख सकते हो। अज्ञान भी लिख सकते हैं, मूर्ख भी लिख सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया का विलोम शब्द होगा घटिया, बढ़िया का घटिया। नेक्स्ट है साकार, इस साकार का विलोम शब्द लिख सकते हैं निराकार, साकार, निराकार। तीसरा दिया छात्रा, छुट्टी, पौधा, बात, इन सबके वचन बदलना है। वचन అంటే ఏకవచन, बहुवचन, ఏకవచనం, బహువచనం లో రాయాలి। ఛాత్ర का बहुवचనం రాస్తే ఏమవుతుంది? ఛాత్రాయే అవుతుంది, छात्रा, छात्राएं। दूसरा दिया है छुट्टी, इस छुट्टी का बहुवचन क्या होगा? छुट्टियां, छुट्टी, छुट्टियां होगा। पौधा का बहुवचन होगा पौधे। और क्या दिया है? बात का बहुवचन होगा बातें, बातें। नेक्स्ट इसमें दिया है निर्धन, विद्यालय, इनका संधि विच्छेद करना है। तो संधि तो मालूम है कि संधि कैसे होता है। तो संधि निर्धन का संधि बनेगा निर्धन का निर प्लस धन, तब बनेगा निर्धन। दूसरा दिया है विद्यालय का विधा प्लस आलय, तो बनेगा विद्यालय। सुबह, शाम और युवा शक्ति, तो सुबह शाम क्या है? बीच में आप लोगों को योजक भी चिन्ह है। समाज में 9th क्लास 10th क्लास के लिए हमने एक समाज का वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सुबह शाम ये बनेगा द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज। दूसरा है यहाँ युवा शक्ति बनेगा तत्पुरुष समास। पुरुष समास। नेक्स्ट दिया है ईबिट, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इन्हें समझिए। राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। तो इस पर क्या है? ये कार्यालय, तो ये कार्यालय कौन सा शब्द बना?
पुल्लिंग, पुल्लिंग। और यहाँ कने अंडरलाइन में दिया है कुछ, तो ये कुछ क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये सर्वनाम का भेद है। लेकिन पता नहीं ना, कुछ అంటే ఏదో ఒకటి అదేంటిది అన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट ये अंडरलाइन में दिया है उनका, ये उनका क्या है? ये भी सर्वनाम है, बना पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट दिया है निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहे। तो यहाँ का ये निरंतर क्या है? ये निरंतर अన్నది ఏంటిది? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। बढ़िया, तो ये बढ़िया क्या बनेगा? परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणाम, परिणामवाचक विशेषण। थर्ड वन दिया है की, ये की और क्या बनेगा? की और क्या है? संबंध कारक। मालूम है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो कारक है वो कारक है, संबंध कारक बनेगा। की और रेखांकित शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ दिया है एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। इधर दिया छात्र और यहाँ कक्षा, तो फर्स्ट के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ कने नागरिक और दूसरे में देश, तो कैसे बनेगा? एक नागरिक होने के नाते आप जिस, ये कक्षा है, कक्षा के प्लेस में आएगा देश, जिस देश में रहते हो उसमें, बाकी पूरा सेम ये जैसा है वैसे ही बाकी पूरा एज इट इज लिख देना है, पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ से भाषा की बात